Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is statistical diagrams, bar graph and pie graph. Class 8 Geography, Unit number 1. Statistical diagram definition. और स्टेटिस्टिकल डायग्राम में लाइन ग्राफ के बारे में हमने काफ़ी वजाहत की थी। स्टेटिस्टिकल डायग्राम में जो लाइन ग्राफ हैं, बार ग्राफ हैं और पाई ग्राफ है, तो इसमें लाइन ग्राफ के बारे में हमने जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि स्टेटिस्टिकल डायग्राम में लाइन ग्राफ में जब टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन वगैरह में तब्दीली आती रहती हैं तो उस तब्दीली का मवाजना हम करते हैं लाइन के ज़रिए। जैसा कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर जो था मंडे के दिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ट्यूसडे के दिन 12 था, वेंसडे के दिन 16 था, थर्सडे के दिन 10 था, फ्राइडे के दिन 8, सैटरडे के दिन 12, जबकि संडे के दिन 4 था। यानी कि टेम्परेचर में जो तब्दीली आई है एक हफ्ते में, तो सारे हफ्ते का मवाजना यहाँ पर हमने स्टेटिस्टिकल डायग्राम में लाइन ग्राफ के ज़रिए किया है। तो लाइन ग्राफ से मुराद ये वो ग्राफ हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम, कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ अशिया में, जैसा कि टेम्परेचर, पॉपुलेशन में वक़्त गुज़रने के साथ साथ हो कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, इस तब्दीली के बारे में हम मुआज़ना करते हैं। अब नेक्स्ट जो हैं बार ग्राफ हैं। तो बार ग्राफ टाइप ऑफ ग्राफ यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा, यानी कि शुमारियाती डेटा के लिए, क्वांटिटी के लिए ये बार ग्राफ जो ग्राफ का एक किस्म है इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेंथ ऑफ बार शो क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी कि बार का जो लेंथ होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मकदारों का, मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया की मकदारों का मुआज़ना करते हैं। यानी कि वो बार जितनी भी मकदार ज़्यादा होती हैं तो उसी तरह बार जो है वो बड़ा होगा, और अगर मकदार में तब्दीली आकर कम हो जाती हैं तो बार जो है वो भी मुख्तसर होगी, कम होगी, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि वेंसडे के दिन दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बार भी लंबा है। इसी तरह ये भी जहन में याद रख ले कि ये बार ग्राफ जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के बार्स, यानी ये जो हैं ये बार का निशान है। बार या कॉलम के ज़रिए, कॉलम होते जो आपने लाइन ग्राफ में देख लिए हैं, यानी कि कॉलम के ज़रिए ये बनाए जाते हैं। ये भी याद रख ले कि ग्राफ कैन बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये आप वर्टिकली भी बनाए जा सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी बनाए जा सकते हैं। और इसका काम क्या है, बार ग्राफ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस मकसद के लिए? तो यूज फॉर टू कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के मकदारों को कंपेयर करने के लिए, उन मकदारों का मुआज़ना करने के लिए ये बार ग्राफ जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है कि क्लास 8 के स्टूडेंट का कि स्कूल टू होम डिस्टेंस ये कितना है। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमने
1 किलोमीटर के लिए बार जो है वो बनाया है कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर भी आप देखिए, ये बार ग्राफ के ज़रिए और ये बार के ज़रिए और ये कॉलम के ज़रिए, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस में 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल है जिनका स्कूल से फासला जो है वो 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पर बार के ज़रिए मैंने जाहिर किया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये वाले, जबकि ये जो हैं ये डिस्टेंस है किलोमीटर्स में। तो 1 किलोमीटर में जो बार बनाया गया है तो टोटल स्टूडेंट 4 हैं, 4 हैं जिनका फासला 1 किलोमीटर है, जबकि 2 किलोमीटर्स का ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है और 2 किलोमीटर्स का कॉलम भी यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि ये जो बार ग्राफ है ये हम बार के ज़रिए भी और कॉलम के ज़रिए भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बार के ज़रिए 2 किलोमीटर में 6 स्टूडेंट है जिनका फासला जो है वो 2 किलोमीटर है स्कूल टू होम, जबकि इसके बाद आप देखिए 3 किलोमीटर में स्टूडेंट जो है वो 2 हैं जिनका फासला जो है स्कूल से घर तक वो 3 किलोमीटर है, और इसी तरह 4 किलोमीटर डिस्टेंस वाले स्टूडेंट वो 1 है जिनका फासला स्कूल टू होम जो है वो 1 किलोमीटर है। तो ये है बार ग्राफ। बार ग्राफ के ज़रिए हम स्टूडेंट का कंपैरिजन करते हैं, मुआवजा करते हैं कि कितने स्टूडेंट वो किलोमीटर में घर से दूर है स्कूल तक। तो ये था स्टूडेंट्स बार ग्राफ। अब इसके बाद पाई ग्राफ हैं। तो पाई ग्राफ अ सर्कल इज ड्रॉन एंड डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सेक्शन, यानी कि ये एक सर्कल है जो कि बनाया जाता है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन बनाए जाते हैं, हिस्से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ईच रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, जिसमें हर हिस्सा जो है वो एक मखसूस मकदार को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ये और ये। यूज्ड व्हेन टोटल डेटा इज डिवाइडेड इनटू परसेंटेज, और जब हम सारे डेटा को तकसीम करते हैं परसेंटेज में तो ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कंपैरिजन है, मुआवजा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसी सर्कल को 1 2 3 4 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आपके क्लास 8 का रिजल्ट है, तो आप यहाँ पर देखिए मैंने 5 हिस्सों में इस सर्कल को डिवाइड कर दिया है परसेंटेज के लिहाज से। यहाँ पर 12.5 जो हैं सेक्शन, इसमें स्टूडेंट ने, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट 12.5 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने 82 मार्क्स लिए हैं, जबकि 12.5 स्टूडेंट ने 83, 12.5 स्टूडेंट ने 85 और 12.5 स्टूडेंट ने 88 मार्क्स लिए हैं, जबकि आधा यानी कि 50 स्टूडेंट्स ने 91% मार्क्स जो हैं वो लिए हैं। तो ये पाई डायग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने डेटा को परसेंटेज में तकसीम कर दिया है। तो पाई डायग्राम जो है ये इस्तेमाल किया जाता है जब हम परसेंटेज में सेक्शन जो है वो लाते हैं, तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं पाई ग्राफ को। अब इसके बाद मेरिट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डायग्राम, यानी कि स्टैटिस्टिकल डायग्राम जो हैं, तो इसी डायग्राम की जो खूबियां हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फवाइद इस डायग्राम के क्या हैं। तो फर्स्ट नंबर जो हैं, ये डायग्राम्स जो हैं स्टैटिस्टिकल डायग्राम शुमराती अशकाल, ये कंप्रहेंसिव हैं, यानी कि कंप्रहेंसिव इस तरह हैं कि पढ़ने और समझने में आसान होते हैं। दूसरी नंबर, डिफिकल्ट टू ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा,
جو لمبے اعداد و شمار ہوتے ہیں اکثر اوقات ان لمبے اعداد و شمار سے نتیجہ اخذ کرنا اس میں مشکل ہوتا ہے. تھرڈ نمبر ہیلپ اس ٹو ریچ کنکلوژن ایزیلی. تھرڈ نمبر اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام کی خوبی یہ بھی ہے تھرڈ نمبر کہ یہ ڈائیگرام جو ہیں یہ ہمیں موازنہ جو بتاتے ہیں تو اسی موازنہ کا جو کیا ہوتا ہے نتیجہ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ جو ہے آسان ہوتا ہے یعنی کہ اس کے نتیجے پر ہم بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اور فور نمبر میک کمپیریزن بٹوین ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس. جو ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس ہوتے ہیں ان کے مابین کمپیریزن موازنہ کرتے ہیں. جبکہ 5 نمبر سیو ٹائمز اینڈ ایزی ٹو ڈیولپ اینڈ انڈرسٹوڈ. 5 نمبر لاسٹ نمبر اس کا پیدا یہ ہیں اس کی خوبی یہ ہیں کہ یہ ٹائم بھی بچاتا ہے ہمارے لیے یعنی کہ ہمارا ٹائم بھی بچاتا ہے اور اس قسم کے ڈائیگرام کو بنانے کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے اور اس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. تو یہ تھے میرٹس. جبکہ ڈی میرٹس میں یعنی کہ خامیوں میں بڑا جو حامی ہے وہ یہ ہے کہ نیڈ اے گڈ ڈیلز آف اسکل یعنی کہ اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام بنانے کے لیے اچھا خاصا تجربہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھے اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرامس. یہاں ہمارا پہلا چیپٹر یہ ختم ہو گیا. آج کے ٹاپک میں آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ رائٹ اینڈ میمورائز میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام یعنی کہ اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام کی جو خوبیاں اور خامیاں ہیں وہ آپ لکھ کر یاد کر لیں. تھینکس الاٹ.